हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। पिछला जो सेशन था उसमें हमने प्रॉक्सी को एज ए वेरिएबल हमने ले लिया और प्रॉक्सी इक्वल टू ये, इसको हमने पाइथन को ये बता दिया कि ये प्रॉक्सी है। ठीक है, फिर इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया। इसको हमने पोर्ट का नाम लिखा दिया और इसको प्रॉक्सी का। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैंने पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने समझाया है। अगर आपको इसको मुकम्मल समझना है तो मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें। तो अब इसको हमने रन किया तो अब ये यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो पोर्ट से मतलब ये है और प्रॉक्सी से मतलब ये है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉक्सी है ये एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक पाथ हमें देना है और उसी पाथ के सामने हमें टेक्स्ट फाइल का नाम देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाथ देते हैं फाइल अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, सिंपल हम इसका नाम रखते हैं। फिर इक्वल, फिर हम उसे फाइल का नाम देते हैं। फाइल का हम लिखते हैं प्रॉक्सी अंडरस्कोर इन्फो, बस इतना सा रखते हैं। फिर ये क्या है, कौन सा फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो। ठीक है, तो डॉट के बाद जो भी आप लिखते हैं वो उसे फाइल का वो होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये आपने लिखा। अब नीचे आते हैं। अब पे हमें क्या करना है, इसी फाइल को हमें पाइथन को समझाना है कि इसको क्या करना है। ठीक है, मतलब इस फाइल को हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ लिखना है या इसको शो करना है, क्या करना है। तो इस हवाले से हम यहाँ पे लिखते हैं विथ ओपन। ठीक है, इसको ओपन करें। किसको ओपन करें, फाइल अंडरस्कोर पाथ। सबसे पहले हमें पाथ, ये फाइल को नहीं लिखना है बल्कि इसको, ये पाथ है और ये टारगेट है। ठीक है, टारगेट को हमेशा नहीं लिखते हैं बल्कि पाथ को लिखते हैं। तो हमने पाथ को लिखा। लिखने के बाद हम कॉमा देते हैं आगे। इसको क्या करना है, इसको राइट करना है। तो हमें इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें राइट लिखना है। ठीक है, राइट। अब ये लिखा। लिखने के बाद एज ए फाइल आप इसके अंदर कुछ लिखे के। हाँ, हमने क्या कहा कि एज ए फाइल इसके अंदर आप कुछ लिखें। अब ये फिर पूछता है कि भाई इसके अंदर क्या लिखें, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इस चीज़ को लिखें। ठीक है, इसको लिखें। ये मैंने हाईलाइट किया, इसको लिखे कहते हैं। तो अब ये थोड़ा नीचे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे हम इसको दोबारा डायरेक्शन देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइल डॉट राइट। अब राइट करें, किसके अंदर करें, प्रॉक्सी। बस सिंपल इतना लिखा। अब इसमें थोड़ा इशू होगा, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। अब नीचे आते हैं। इसको अब इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट इसका क्या आएगा। अब यहाँ पे हमें लिखते हैं प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर f को एज ए स्ट्रिंग हम लेंगे। लेने के बाद फिर डबल कोड, उसके अंदर हम लिखेंगे फाइल सेव टू करके हम आगे क्या करते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हम इसी को फाइल पाथ, इसको अंदर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे तो जस्ट इसको हमने रेफरेंस इसलिए लिया कि इसको आप इसके अंदर लिखें। तो इसके अंदर क्या लिखें, हमने कहा प्रॉक्सीज को लिखें। फिर यहाँ पे आके अब इसको हम क्या कहते हैं कि इसको सेव करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिर वही लिखते हैं फाइल अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो अभी आपने देखा कि विथ ओपन फाइल एज ए फाइल। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉलन नहीं दिया है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो अभी इसने क्या किया, फाइल सेव टू प्रॉक्सी इन्फो इसमें किया। लेकिन ये मैं ब्राउज़र के अंदर काम कर रहा हूँ तो ये जस्ट इसका जो रिज़ल्ट है, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो ये आपको दिखाएगा।
तो आप इसको वाकई इसको सेव करता है तो उस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या ये इंफॉर्मेशन सेव हुआ है नहीं हुआ, इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद नया पेज होगा और ये जो एप्लीकेशन है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ ये नोटपैड है, नोटपैड प्लस है। आप इसको इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसके अंदर इस फाइल को मैं लेके आता हूँ। ठीक है, अब इस फाइल का हम नाम लिखते हैं। अब इसको हम पाइथन का जो प्रॉपर्टी है या पाइथन फॉर्मेट में लाते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं। तो पाइथन फाइल इसको किस तरह हम बनाएं, अब यहाँ पे हम proxy _save for.py यहाँ पे .py आप लिखोगे तो ये क्या होगा, टेक्स्ट जो फाइल के अंदर हमने ये कोड्स आ रहे यहाँ पे पेस्ट किया था ये पाइथन फाइल में कन्वर्ट होगा। तो इसको अब हमने सेव किया, अब ये पाइथन फाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये फाइल कहाँ पे सेव है ये हम आपको दिखाएंगे, ये यहाँ पे है proxy _save for.py ये है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को पहले मैं इधर से डिलीट करता हूँ। सेम इसी नाम से यहाँ पे एक फाइल पड़ा हुआ है। अब इसको ओपन करने के लिए इसी को ओपन करने के लिए हम इस उसके फोल्डर का ये जो सर्च बार है इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद cmd लिखते हैं, लिखने के बाद इंटर करते हैं। तो अब ये cmd ओपन हो गया और यहाँ पे इस फोल्डर का सारा रेफरेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला हम लिखते हैं। अब लिखते हैं क्या लिखते हैं, proxy _ यहाँ पे save for.py करके इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे तो ये फाइल सेव होकर यहाँ पे शो होगा। यहाँ आप देखें ये आ गया जी। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने स्प्लिट किया था, दो हिस्सों में तकसीम किया था। अब पहला वाला प्रॉक्सी आ गया है और यहाँ से आ गया, आपने नोटिस किया ये पोर्ट नहीं आ गया। ठीक है, अब इसका सिंपल हल ये है कि ये तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने एक तरीक़ेकार दिखाया था। अब इसको हमें यहाँ से हटाना होगा, इस एरिया को, इसको। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। इसको हमने क्या किया, हटा दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद दोबारा से इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले इस फाइल को हम दोबारा से डिलीट करते हैं क्योंकि अब इसको दोबारा जनरेट करना है हमें। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ओके, अब इस फाइल को दोबारा से रन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही लिखते हैं, इस फाइल का नाम लिखते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हमें proxy _save for.py। इसको इंटर करते हैं तो ये फाइल सेव टू proxy ये इधर आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जो रेफरेंस था, वो जो फाइल था, जो प्रॉक्सी था, वो यहाँ पे आके सेव हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ये है कि ये जो यहाँ पे जस्ट एक प्रॉक्सी है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉक्सीज़ को यहाँ आप लाके आप इसी फाइल में किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे 1 बाय 1 आप प्रॉक्सीज़ यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। जस्ट यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉक्सी लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉक्सीज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस फाइल का जो लिंक हम यहाँ पे दे दें। ठीक है, यहाँ पे देने के बाद हम क्या करें कि यहाँ पे इसको दोबारा से सेव करें, तो यहाँ एक से ज़्यादा फाइल, एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में आके किस तरीके से सेव होंगे। तो ये जो वो है मेथड है, वो मैं अपने नेक्स्ट में जो वीडियो है उसमें ज़रूर आपको बना के दिखाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।